तीन ये बड़े साइज़ के आलू हैं और तीन ही मेरे पास चिकन की बड़ी बड़ी बोटियाँ हैं जो कि मैंने शामिल की हैं इसके अंदर। एक पैन के अंदर ये एक बड़ी साइज़ का प्याज है जिसको मैंने काटा है और 2 से 3 हरी मिर्च थी, ठीक है, ये कर दी मैंने शामिल। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट जिसके अंदर मैंने डाला है पानी, क्योंकि मैंने खूंटी के अंदर इसको बनाया है तो इतना ही मैंने डालना था। हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया नमक, हल्दी, खुश्क धनिया, दड़ा मिर्च। ये सारी चीज़ें मैंने शामिल कर दी और हल्का सा चूल्हा जला के तो मैंने इनको रख दिया चूल्हे पे गलाने के लिए। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। माशाल्लाह से तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे से गल चुकी हैं। ये देखिए आलू भी, क्योंकि मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी इतना ज़्यादा शामिल नहीं किया। इसके अंदर प्याज जो थे और जो अदरक और लहसुन मैंने पेस्ट बनाया उसके अंदर जो मैंने पानी वो खूंटी को धो के निकाला है क्योंकि साथ चमटा हुआ था, तो वही वाला पानी था। इसके अंदर मैंने और पानी शामिल नहीं किया। तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। ये है 3 टीस्पून है मेरे पास कॉर्नफ्लोर और 2 टीस्पून है मेरे पास बेसन और 2 टीस्पून है मेरे पास सूजी। तो ये तीनों चीज़ें मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ इस तरीके से। और इसमें हम चलाएंगे चमचा ताकि ये बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मिक्स हो गई और पानी बिल्कुल भी इनके अंदर नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें ड्राई है। अभी मैंने चूल्हा जो है वो कर दिया है बंद इसके नीचे से और इनको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन के अंदर। माशाल्लाह से देखिए बर्तन में मैंने सारी ये निकाल ले आलू चिकन वगैरह जो गल चुके हैं। तो अब इस तरीके से हम इनको कर लेंगे मेल्ट। हड्डी से चिकन जो है उसको अलग कर लेंगे। अभी ये गर्म है, हाथ नहीं लगाया जा सकता, तो इसीलिए मैं इस चम्मच की मदद से कर रही हूँ। बनाऊंगी इसके मैं कटलेट्स। बहुत ही मज़ेदार ये कटलेट्स होते हैं तैयार, मज़ेदार से और आसान सी रेसिपी और कम खर्च में। आपका जब जी चाहे जिस वक्त जी चाहे 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको तैयार होने में। कोई एक्स्ट्रा और चीज़ भी नहीं डालनी। इसके बाद थोड़े से मैंने और मसाले डालने हैं, जैसे ही ये नरम हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। लास्ट में मैं इसमें डालने लगी हूँ कलवंजी, चाट मसाला, अजवाइन और थोड़ा सा ये नमक कम था, तो ये सारी चीज़ें लास्ट में ऐड करेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे हरा धनिया और बारीक कटी हुई थोड़ी सी अदरक। अदरक जब क्रंच सा आता है दांतों के अंदर तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब ये बन गया हमारा एक मसाला बन के तैयार हो गया। तो मैंने बनाया तो है इसको कि मैं बनाऊंगी इसके कटलेट्स, लेकिन ये वाला मसाला, ये वाली रेसिपी आप चाहें तो इसके बनाएं पराठे, आप चाहें तो इसके बनाएं समोसे, आप चाहें तो इसके बनाएं कबाब। तो ये हर चीज़ के लिए परफेक्ट बन के है। अब मैं इसको अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स और फिर मैं आपको इसकी जो भी चीज़ बनाऊँ, कबाब बनाऊँगी तब भी मैं आपसे शेयर करूँगी। माशाल्लाह से देखें ये एक डो की मानत बन के हो गया तैयार
तो अब चाहे तो आप इसके कबाब बना लें, चाहे तो आप इसके पराठा बना लें, चाहे तो आप इसको समोसों में भर लें। तो मैं इसके अभी बना रही हूँ कबाब। तो ये रेसिपी मैंने आज क्यों बनाई, मैं हांडी बना रही थी तो हांडी में से आलू जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैंने छील लिए, तो वो आलू ज़ाया होने वाले थे, तो मैंने उनको ज़ाया नहीं किया, बल्कि उसी हांडी में से 2 बोटियाँ या 3 मैंने चिकन की ले ली और इसी तरीके से मैंने सारे मसाले इसके अंदर शामिल कर दिए। जैसे ही सारे मसाले मैंने शामिल किए तो इसको मैंने बॉईल किया। आप सबके सामने हर चीज़ जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल की। तो इस तरीके से आप इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लें, यानी कि कोई चीज़ मैंने ज़ाया नहीं की, बल्कि एक अच्छी सी रेसिपी आपको बना के दे दी कि आप भी अगर इस तरह चाहें तो कर सकते हैं। हांडी में एक्स्ट्रा चीज़ें बच जाएं तो उनको ख़राब करने की बजाय आप इस तरह की चीज़ बना के आप रख सकते हैं, ताकि बाद में आप लोगों के ये काम आ जाए। तो माशाल्लाह से देखें, ये कबाब बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही, और इन पे ख़र्च भी कोई नहीं। अब घी बिल्कुल भी इन पे नहीं लगेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा तवा जो है या पैन जो है उसको आप करेंगे ग्रीस करने के बाद आप इसको दोनों तरफ से गरम तवे पे सेक लेंगे, क्योंकि हर चीज़ इसके अंदर जो है वो पकी हुई है, बल्कि ये क्रिस्पी होंगे क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लोर है, इसके अंदर बेसन है और इसके अंदर रवा है जिससे हम बनाते हैं हलवा। तो माशाल्लाह से ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको आएगी मेरी ये रेसिपी पसंद। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। माशाल्लाह से 1 पाव के बराबर ये आलू थे, तकरीबन 3 आलू थे। तो 3 आलू है और इसके अंदर मैंने 3 ही चिकन की बोटियां जो हैं वो ऐड की हैं, क्योंकि मैंने हांडी में के मसाले में से निकाल के आपको ये रेसिपी दी है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें और उसकी नेमतें जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई और हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये देखिए किस कदर खूबसूरत सी रेसिपी बन के हो गई है तैयार, मज़ेदार सी। इस पे अब और कोई ख़र्च नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल घी का तो ख़र्च ही नहीं है। आप 1 स्पून में ये सारे के सारे कटलेट्स बना सकते हैं। तो चाहे तो आप केचप लगा के खाएं, चाहे तो आप एग में इसको करें। अगर एग करेंगे तो फिर थोड़ा सा घी यूज़ करना पड़ेगा, वरना ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से चाहे आप कर सकते हैं इसको। तो ये बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बन के हुई है तैयार। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी आएगी पसंद। अगर आपको ये रेसिपी आए पसंद तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से होता है प्यार। अल्लाह पाक ये प्यार सब के दिलों में रखे कायम। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।